हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो आज का टॉपिक मेरा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जो ये मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अब मैं टॉपिक वाइज लाऊंगी क्वेश्चन आंसर, तो साथ ही साथ उसे मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। और देखो, ये मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक लाया है ताकि जितने भी आर्टिकल हैं उसमें जो आर्टिकल में जो प्रावधान दिए गए हैं वो आपको मैं आसानी से याद करवा तो देखो, ये पहला क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे आप लोग को पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आर्टिकल हम लोगों को याद कैसे होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखो भारतीय संविधान। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। क्या है? ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, है ना, सी है संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या डी है संघीय राज्य। तो संघीय राज्य नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ, है ना। भारत क्या है? राज्यों का संघ। तो अब मैं आप लोगों को ट्रिक की ओर ले चलती हूँ। तो देखो ये ट्रिक मैं आप लोग को धीरे से बोल रही हूँ कि सनम ने नस काट ली, है ना, सनम ने नस काट ली। तो ये ट्रिक क्या हो जाएगा? ये ट्रिक है, ठीक है। तो स से क्या हो जाएगा? संघ होगा। क्या होगा? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ होगा किसमें दिया गया है? आर्टिकल 1 में। अभी वर्तमान में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो किससे पता चलता है कि ये आर्टिकल 1 में यह चर्चा की गई है कि यह दिया हुआ है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वाला हमारा भारत राज्यों का संघ है। तो ये, और साथ ही साथ यह भी क्वेश्चन आता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है या फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट है या फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो भारत है यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसे जान, अब आप कहोगे कि यूनियन ऑफ स्टेट क्या है, तो आप इसे जानने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अमेरिका के संविधान यानी यूएसए के संविधान के बारे में हमें जानना होगा कि यहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट है। क्यों है? तो जब यूएसए का गठन नहीं हुआ था उस समय यहाँ पर 16 राज्य थे और इन 16 राज्यों में समझौता हुआ, एक ट्रीटी हुई। भले ही यहाँ पर केंद्र का शासन है, लेकिन सभी जो 16 राज्य हैं उन लोगों की एक अपनी कानून है ना, अपने संप्रभुता है ना। और ये जो केंद्र है वो इनके संप्रभुता पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, है ना। ये अपने नियम कानून है बना सकते हैं। जबकि यहाँ पर 28 राज्य हैं, है ना। जो भारत हमारा है वो 28 राज्य, किसी समझौते के तहत इसका गठन नहीं हुआ था। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी भारत में, 28 राज्यों की स्थापना किसी समझौते के तहत नहीं हुई थी, लेकिन जो 28 राज्य हैं इसके जो गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार की गई थी। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार की गई थी। ठीक है, तो अब समझ में आई कि हमारा राज्य क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। और देखो दूसरा है न, सनम में न का क्या है अर्थ है? तो ये आर्टिकल 1 में है। पहला संघ होगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और ये भी पूछा जाता है कि जो भारत अर्थात इंडिया नाम हमें कहाँ पर दिखते हैं? तो आर्टिकल 1 में हमें भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत नाम हमें आर्टिकल 1 से पता चलता है। इंडिया अर्थात भारत नाम हमें आर्टिकल 1 से पता चलता है। अब है कि नौ में नए दिया हुआ है, 9 से नए राज्यों व क्षेत्रों का प्रवेश और स्थापना। ठीक है, कि यहाँ पर दिया हुआ है कि नए राज्य, कोई भी नए राज्य को
राज्यों का प्रवेश व क्षेत्रों राज्यों व क्षेत्रों का प्रवेश और स्थापना। फिर ये आर्टिकल 2 में आता है। तो इसका क्या प्रावधान है? देखो, आर्टिकल 2 में मैं आप लोग को इंडिया के मैप की ओर ले चलती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो देखो, आर्टिकल जो है यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर ये हमारा भारत है और इसके पड़ोसी राज्य हैं, जैसे हैं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है ना, नेपाल है, भूटान है। और तो ये जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, तो उन लोगों को मन हुआ कि नहीं, हम अब जैसे नेपाल है, नेपाल को मन हुआ कि नहीं, मैं इंडिया में समझौते के तहत, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है उसके तहत मैं भारत में शामिल होना चाहता हूँ। तो ये किसी भी राज्य को आर्टिकल 2 के तहत किसी भी राज्य या स्टेट को, ये देश को, वो भारत आर्टिकल 2 के तहत अपने में शामिल कर सकता है ना। तो वही कहा गया है कि नए राज्यों या नया क्षेत्रों का प्रवेश, ठीक है। और जैसे उसी समय जैसे सिक्किम की बात करते हैं, है ना, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन सिक्किम की बात करते हैं कि जब पहले 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत, हाँ, जो 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था, है ना, सह राज्य का। लेकिन उसी के एक साल बाद तुरंत 36वां संविधान संशोधन हुआ और 1975 में संविधान संशोधन के द्वारा इसे 22वां राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसे 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये भी आता है कि 22वें राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1975 में। तो कहीं कहीं बुक में 1976 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसी के तहत आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया और अपने इंडिया में इसे शामिल कर लिया गया। तो अब चलते हैं फिर ट्रिक की ओर। देखो, ये हो गया कि नए राज्यों का आर्टिकल 2 ने, और फिर सनम ने से नए राज्यों का जन्म, उसके नाम या सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि नए राज्यों, किसी भी राज्य को जैसे मान लो कि नए राज्यों के जन्म, नए राज्य हैं, जैसे कि ये बिहार था, बिहार से झारखंड हुए, अलग हुआ, है ना। तो मतलब किसी भी भारत अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य को तोड़कर, है ना, राज्य को अलग कर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो इसीलिए जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, है ना। अभी हाल 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, ठीक है। तो इस तरह नए राज्यों का जन्म और उसके नाम में परिवर्तन, ठीक है, और सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे 100वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या किया गया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो 3 बीघा विवाद था चल रही थी, उसे सुलझाया गया था, है ना। तो यही आर्टिकल 3 में दिया गया है। तो ये जो क्षेत्र है उसके विवादों को भी आर्टिकल 3 में सुलझाया जा सकता है। लेकिन ये संविधान संशोधन आर्टिकल 368 को फॉलो नहीं करेगा, है ना। इसमें कोई संविधान संशोधन मान्य नहीं होगा। तो इसका क्या प्रावधान है कि किसी भी नए राज्यों का जन्म, उसकी सीमाओं और उसके नाम में परिवर्तन करने का क्या प्रावधान है, कैसे प्रावधान किया जा सकता है। उसमें संविधान संशोधन जब नहीं किया जा सकता है तो क्या करके उसमें ये नए राज्यों का जन्म, उसकी सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें क्या करना होगा कि ये क्वेश्चन में इसके बाद वाले स्लाइड में दी हुई, तो इसके लिए संसद, है ना, संसद में जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, संसद में जितने भी सदस्य हैं उसका आधा, 1/2, है ना, आधा +1 लोगों की मान्यता, संसद सदस्यों की मान्यता अनिवार्य है, ठीक है। तब
उसके नए राज्यों के जन्म और उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यही हो गया, और इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, अब समझ में आ गई, ये काफी इतने ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक ट्रिक है, हम लोग आर्टिकल 3 तक पढ़ लिए हैं, है ना। सनम ने नस काट ली, तो नस से क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, है ना। वही कहा गया है कि संविधान संशोधन जो 368 संविधान संशोधन है, इससे यहाँ मान्य नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा, संसद के आधे सदस्यों +1 सदस्यों की मान्यता लेनी होगी। तो हो गया, ये आप लोगों को याद हो चुकी होगी, और नहीं याद हुआ है तो इसे फिर से देख लें और अपने कॉपी में नोट कर लें। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। जो अभी मैंने बताया था कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी जो विधेयक पारित होता है को संसद में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पूर्व किसकी सहमति आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति की, ऑप्शन बी संसद की, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के विधानमंडल की, ऑप्शन डी संबंधित राज्य के राज्यपाल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की, है ना। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक जब पारित करना है तो उसके लिए पहले संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन चलो, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों को भारत में शामिल होना विलंबित किया, है ना। कौन से ऐसे 3 राज्य थे जब राज्यों का विलय हो रहा था, उसमें से जो 3 राज्य हैं वो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, है ना। इसी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इससे समझते हैं कि क्यों नहीं ये शामिल होना चाहते थे। जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या हुआ कि 2 स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले देश का निर्माण हुआ। तो वो कौन कौन से देश थे, एक भारत था और एक पाकिस्तान था। ठीक है, एक भारत और एक पाकिस्तान, एक भारत और एक पाकिस्तान था। तो इसमें क्या हो गया कि और जो राज्य थे उस समय, इसी समय देसी रियासतों के पास 3 विकल्प थे। जो जितने भी देसी रियासत थे उनके पास 3 विकल्प थे। वह भारत में या तो वो भारत में शामिल होना चाहते थे, शामिल हो सकते थे, या पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे, या तो बिल्कुल भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रह सकते थे, है ना। जितने भी देसी रियासत थे, जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देश में, तो उस देश में 2 स्वतंत्र देशों की स्थापना हुई, एक भारत और पाकिस्तान, है ना। और जो जितने भी देसी रियासतें थे, राजे रजवाड़े थे, उनके सामने ये 2 विकल्प आया, ठीक है। 3 विकल्प आए, एक भारत के साथ जाने का, एक पाकिस्तान के साथ, और एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का, कि अपना स्वयं का शासन बनाए रखने का। तो उस समय क्या था कि भारतीय सीमाओं के अंतर्गत कितने, जो रेड क्लिफ लाइन जब बनी थी तब उस समय टोटल 552 रजवाड़े थे, ठीक है ना। राजे रजवाड़ों के 552 देसी रियासतें थी। तो देसी रियासतें होने के बाद ये क्या हुआ कि उसमें से 552 देसी रियासतें थी। इन 552 रियासतों में जो 549 यानी कि 549 जो देसी रियासतें थी वो इसमें शामिल होना नहीं चाहती थी, है ना। तो कितने थी, 3।
3 थी, है ना, इधर 52 और इधर 49, तो 49, 50, 51, 52, तो 3 हुए। 3 राज्य कौन कौन से थे? जो 3 राज्य कह रही हूँ, 3 देसी रियासतें, ये क्या थी? देसी रियासतें थी। तो ये देसी रियासतें कौन कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ ये तीनों नहीं शामिल होना चाहती थी, लेकिन जो वल्लभ भाई, तो इन्हें शामिल करने में किनका योगदान रहा? वल्लभ भाई, देखो यहाँ इधर लिख लो, भाई पटेल का, है ना, वल्लभ भाई पटेल का इनका योगदान देसी रियासतों या रजवाड़ों को भारत में शामिल करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो जूनागढ़ को शामिल किया गया था, ये जूनागढ़, ये भी लिख सकते हैं कि जूनागढ़ को पुलिस कार्रवाई द्वारा, नहीं, ये जनमत संग्रह द्वारा, जूनागढ़ था वो जनमत संग्रह द्वारा इसे शामिल किया गया। मतलब जितने भी जनता थे उनकी सहमति से जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया। और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा इसे भारत में शामिल कर लिया गया। तो अब समझ में आ गई। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या हुआ कि 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, है ना, सॉरी, 2 स्वतंत्र राज्यों नहीं, देशों की स्थापना हुई। ये देश है भारत और पाकिस्तान, है ना, राज्य कह के मेरा बैठ गया है, यानी राज्य नहीं, ये देशों, है ना, देशों के भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान में उस समय भारत में कितने देसी रियासतें थी? 552 देसी रियासतें थी। और देसी रियासतों में जिसमें से जो 549 थे, वो देसी रियासतें तो शामिल हो गए थे भारत में, लेकिन ये 3 थे, ये तीनों को शामिल होने का मन नहीं था, है ना। तो वो 3 कौन कौन से थे? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इन सबों जो देसी रियासतें हैं उन्हें भारत में शामिल करने में मुख्य योगदान किनका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, वो पटेल जी बहुत ही एक सख्त मिजाज के पुरुष थे, है ना। वो बहुत ही पुलिस कार्रवाई या तो जनमत संग्रह के द्वारा, तो जूनागढ़ का उन्होंने जनमत संग्रह करके, यानी जितने भी जनता थी उनके सहमति से जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया। और जो हैदराबाद रियासत थी उसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रातों रात हैदराबाद पर अपनी पुलिस कार्रवाई की और उसे अपने भारत में शामिल कर लिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो अब समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, है ना। जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1956, बी है 1952, सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1969। तो आप लोगों को पता है, किसी को तो पता है तो बोलिए ये आंसर क्या होगा? किसी को पता है ये? तो अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956, ना, 1956 हो जाएगा। तो इसमें अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। और पहला राज्य, ये जो पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन हुआ था, तो अगला क्वेश्चन वही है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? मतलब भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया? तो वो देखो, पहला है जो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश पहला और अंतिम राज्य है जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो
आप कहेंगे पहला और अंतिम क्यों, और भी राज्यों का गठन क्यों नहीं भाषा के आधार पर किया गया? तो इसका कारण यह है कि जो सबसे पहले मैं शुरू से स्टार्टिंग से इसकी पृष्ठभूमि बताती हूँ कि जब राज्यों के गठन करने की बात आई तो किस आधार पर किया जाएगा, तो हमारे राजनेताओं पर यह प्रश्न चिन्ह आ गया कि किस आधार पर किया जाए। कोई कहते हैं कि नहीं, इसकी संप्रभुता, भाषा और इसकी संस्कृति के आधार पर किया जाए। तो इसे की सही रूप से इस पर चर्चा हुई और इसके सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले जून 1948 में जो भारत सरकार है उसने धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, है ना। और ये एसके धर जी हैं, एसके धर, है ना। उन्होंने क्या किया कि अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट से सौंपी, है ना, जिसमें आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय क्या किया कि प्रशासनिक सुविधा, राज्यों का जो पुनर्गठन है, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना करके प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर करने की सिफारिश की, है ना। तो यही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके धर ये राज्यों के पुनर्गठन को प्रशासनिक आधार पर करवाने की बात की। तो उसमें क्या हुआ कि जो आंध्र प्रदेश के एक हैं पोट्टी श्री, इसे याद रखना, रामुलु, है ना। पोट्टी श्री रामुलु ने क्या किया? पोट्टी श्री रामुलु ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए उसने 56 दिन तक 56 है ना दिनों तक भूख हड़ताल कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि भूख हड़ताल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, है ना। क्या हो गई? जो ये पोट्टी श्री रामालू है, उनकी भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, जिससे लोगों, जो आंध्र प्रदेश की जनता है, उनमें जन आक्रोश आ गया, है ना। वो मतलब आंदोलन और तेज हो गया, जिसके कारण ये निर्णय लिया गया कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। और अभी भी राज्यों को पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने वाला सिर्फ एक ही राज्य है, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो आप लोगों ने कहानी समझ ली कि एक राज्य क्यों है। सबसे पहले जो भारतीय जो राज्यों है उन्हें पुनर्गठन के लिए जो राजनेताओं हैं उनके पास एक समस्या है कि राज्यों का पुनर्गठन, जो राज्य हमारा जो भारत है वो विविधताओं का देश है। यहाँ सभ्यता, संस्कृति, सभी की भाषा अलग है ना, कल्चर अलग है। कोई तटीय इलाका है, कोई मैदानी इलाका है। तो किस आधार पर, है ना, किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए? तो हमारे जो राजनेता हैं उन लोगों ने जून 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में, है ना, एक भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की कि भाषा के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाषा के आधार पर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर डेग में तो भाषा चेंज होती है। तो उसके बाद इन्होंने दिसंबर 1948 में जो रिपोर्ट दी उससे यह निर्णय लिया गया कि नहीं, हमें भाषाई आधार पर जब हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे तो इसमें भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि हर जगह अपनी अपनी भाषा है, उसमें एकता नहीं आएगी। तो सबसे आसान हुआ कि वो राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर किए। लेकिन क्या हुआ कि इसके विरोध में, है ना, इसके विरोध में जो पोट्टी श्री रामालू थे, उन्होंने 56 दिनों का भूख हड़ताल कर दिया, है ना। मतलब 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के द्वारा। तो पूरे आंध्र प्रदेश में ये आक्रोश फैल गया, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उसे शांत करने के लिए जो आंध्र प्रदेश है उसे भाषाई राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया। अब ये समझ में आ गया आप लोग को? अब देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के
पुनर्गठन और उसके मामले के लिए अधिनियम पारित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19। बोलिए इसका सही आंसर। अभी मैंने बताया था आप लोग को, अगर किसी को पता है तो बोलिए। इससे पहले मैंने आप लोग को बताया है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो किसी को नहीं पता है तो देखो, राज्य पुनर्गठन, देखो राज्यों, भारत राज्यों के पुनर्गठन के मामले और उससे मामलों के लिए अधिनियम पारित कब हुआ? 1956 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। अगला है, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना हुई? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय मतलब स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी हैं, कितने क्षेत्रों की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए है 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, ऑप्शन बी 18 राज्य 9 संघीय क्षेत्र, ऑप्शन सी 22 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, ऑप्शन डी 21 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बता दूं? चलो आप लोग कोशिश करो, क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? चलो मैं ही बता देती हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, उस समय जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1956 में 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र बनाए गए थे, है ना। अब देखो अगला, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ना, यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो ये तो आसान है, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। ये स्टेट है। तो अब ये बताएं कि जो लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है, और जम्मू कश्मीर, ठीक है, और पांडिचेरी के। मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहती हूँ कि आप लोग का जीएस कितना मजबूत है। ठीक है, अब देखो ये झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये जो नहीं बताओगे वो बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगाते। तो इसका सही आंसर बता दो, ये झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य में रहने वाले निवासी लोग, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए, इसे मैं नहीं बताऊंगी, अब इसे आप लोग को बताना है। तो देखो, पहला मैं ऑप्शन ए को बताती हूँ कि 1 नवंबर 2000 को किस राज्य का गठन हुआ था? बताइए। तो इसका 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। ठीक है, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड है ना। और ये किससे बना था? यूपी से अलग होकर। और ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना था, है ना। तो ये कौन था? हमारा झारखंड, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 को। अब ये बताएं कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी कमेंट में जरूर लिखें। अगला है सिक्किम। जो सिक्किम है उसे भारत का 22वां राज्य बना, मतलब ये पूछा गया है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, मतलब किसके द्वारा बनाया गया? तो ये ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 40वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 39वें संविधान संशोधन, है ना, यानी कि 39वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 36वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ये, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम 22वां राज्य बना था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर किन्हें किन्हें पता है मुझे बताएं, और पढ़ो इसका। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो। अब
ये क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने है, यानी कि ये जो नीचे राज्य है जो भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा, यानी कि राज्य का दर्जा दिया गया था, प्राप्त होने के मतलब सबसे पहले किस राज्य को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला भारत का, और मतलब उसे अनुक्रम में, मतलब पहले किसको आया फिर उसके बाद किसे, फिर वो अनुक्रम में इसे सजाना है। तो पहला देखो सजा हुआ है, अब आप बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला सिक्किम, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। ऑप्शन बी है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी है सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आया हुआ क्वेश्चन है तो इसे आप लोग याद कर ले, पहले नागालैंड को, फिर अरुणाचल प्रदेश को, फिर सिक्किम को, है ना। ये सिक्किम अभी पढ़ा था ना आप लोगों ने, इसे 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद ये 23वां, ठीक है। तो आप लोग आगे देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है ना। जब हम एक नया राज्य को, जब भारत देश में, ठीक है, मैं इसी तरह बना रही हूँ, इसे कोई हंसेगा नहीं इसे देख के। बाकी मेरा ड्राइंग अच्छा है ना। मैं अपने स्कूलिंग टाइम में भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती थी, ठीक है। ये तो लैपटॉप में थोड़ा बनाने में दिक्कत होती है ना, पेन के द्वारा, लेकिन ठीक है। इंडिया आप लोग को लग रहा है ना कि ये भारत है, ठीक है। तो देखो क्या है कि एक नया राज्य सृजित किया जाए। अगर भारत में एक नया राज्य सृजित करना है, नए राज्य का गठन करना है, तो क्या करना होगा, करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। जो विधेयक है, जब कोई भी नया राज्य बनाएंगे तो विधेयक पारित करनी होगी। तो वो विधेयक को सबसे पहले किसकी मंजूरी देनी होगी, किसकी सबसे पहले सहमति चाहिए, राष्ट्रपति की, है ना। उसके बाद क्या वो आएगा संसद में, है ना। राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो संसद में आएगा, और संसद में आने के बाद क्या होगा, उसके बाद संसद में आने के बाद उसे आधे संसद के जो जितने भी सदस्य हैं, मैंने पहले भी बताया है ना। तो देखो, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगी। तो संसद, ऑप्शन ए है संसद में साधारण बहुमत, है ना, साधारण बहुमत यहाँ दिया हुआ है, तथा कम से कम 2/3, है ना, 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। दूसरा है ऑप्शन बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन सी संसद में 2/3 बहुमत व कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मैंने पिछले स्लाइड में भी आप लोग को बताया हुआ था कि संसद में साधारण बहुमत के द्वारा किसी भी राज्य का या किसी विधेयक को पारित किया जा सकता है। राज्य जो नए राज्य को सृजन करने में या गठन करने में किस विधेयक को पारित करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले संसद के जितने भी सदस्य हैं, है ना, उसका आधा +1। मान लो कि 100 है, 100 माना कि, है ना, मान लो कि 100 है संसद में सदस्य, उसमें से आधा कितना हो जाएगा, 50, और 50 में 1 जोड़ दो, तो इतने सदस्यों को का बहुमत अगर मिल गया तो नए राज्य सृजित करने वाला जो विधेयक है वो पारित हो जाएगा। अब समझ में आ गई आप लोगों को। बस अब इतने ही क्वेश्चन है, और देखो सारा क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग को थैंक यू वेरी मच। और आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर सीरीज कैसी लग रही हो, साथ ही साथ ये ट्रिक आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग को ट्रिक मज़ेदार थी कि नहीं, और ये भी बताइए कि आप लोग को ये ट्रिक कैसी लगी। तो एक बार फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिए कि सनम ने नस काट ली। तो सनम स से क्या हो जाएगा, संग होगा, है ना।
इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ, यानी कि देखो यूनियन ऑफ स्टेट। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है तो इसे रट लो, है ना। ये भी आ जाता है कि अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। और इंडिया और भारत की चर्चा, जो भारत नाम है या इंडिया है, इंडिया अर्थात भारत नाम, वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में। और 9 से नए राज्यों व क्षेत्रों का प्रवेश और स्थापना से संबंधित है, आर्टिकल 2 में। फिर आर्टिकल 3 में क्या है, देखो ने से आर्टिकल 3 में नए राज्यों का जन्म, उसकी नाम और सीमाओं में परिवर्तन। फिर 100 से क्या हो जाएगा कि किसी भी नए राज्यों के पुनर्गठन या नए राज्यों के नाम जो दिया गया है कि नए राज्यों के नाम, उसके जन्म या उसकी सीमाओं में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है ना। 369 जो संविधान संशोधन है उसे नहीं माना जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा कि संसद के आधे सदस्य, संसद में जितने सदस्य हैं उसके आधे और प्लस 1 सदस्य की जो सहमति मिलेगी तो कोई भी नए राज्य का निर्माण हो सकता है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है और इसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो मौलिक अधिकार से संबंधित होगा, है ना। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से आप लोग को ये सारे आर्टिकल आप लोग को याद करवा दूंगी, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और इसमें मैं क्या फिर से कुछ इसमें सुधार कर सकती हूँ, आप लोग को मेरे ये वीडियो में क्या दिक्कत लगी तो वो भी कमेंट में लिखें, ताकि मैं इस पर आने वाली वीडियो को बनाने में क्या सुधार कर सकूँ, तो वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।